ऐसा ही बड़ी हैरत होती है पाकिस्तानी जो मीडियाज हैं इस वक्त लास्ट 2 दिन से जो चीजें बातें कर रहे हैं। मैं सर उस पे मैं भाई साहब उस पे मैं आऊंगा, उस पे मैं जरूर आऊंगा पाकिस्तानी मीडिया पे, लेकिन मैं पहले चाहता हूं जाके, अच्छा मुझे जरा ये बताएं, अब मियां साहब के पास सुनने में ये आ रहा है कि उनके पास जिस तरह यूके का या अमेरिका का 10 साल का वीजा होता है, उनके पास 10 साल का वीजा तो है, लेकिन क्योंकि पासपोर्ट पाकिस्तानी हुकूमत ने उनका कैंसिल किया हुआ है, अभी ये जो उनकी दरखास्त रिजेक्ट हुई है, इसके बाद वहां पे कानूनी तौर पे उन्हें कोई मसला मसाइल हो सकता है? वैसे तो ये दरखास्तें चलती हैं, अपील में जाती हैं, सालों साल लग जाते हैं, मियां साहब को टेक्निकली वहां पे कोई मसला हो सकता है इस वक्त? अच्छा नहीं, मैं वो मीडिया की इसलिए बात करना चाह रहा था कि वहां पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि जो जो जिसका जो फेवरेटिज्म है वो उसके मुताबिक बातें कर रहा है, लॉ की बात कोई नहीं कर रहा, कानून की बात कोई नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें क्या है कि जो जो मियां साहब का वीजा था वो मेडिकल बेस पे था, वो मेडिकल बेस के ऊपर जब उनका टाइम फिनिश हुआ, जब वो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, अपनी जो टेस्ट थे वो उन्होंने हुए, उसके बाद वो टाइम खत्म हुआ वीजे का। वीजे की एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दी गई होम ऑफिस को, जो कि वीजा एक्सटेंड कर दिया गया, फिर उसके बाद सेकंड टाइम उन्होंने वीजा एक्सटेंड करवाया। अच्छा, वीजे की एक्सटेंशन का आपको बड़ा इंटरेस्टिंग और जो लीगल पॉइंट है मैं वो आपको बताऊं, जो जो अभी तक शायद मुझे नहीं लगा किसी ने वो डिस्कस किया, वो ये है कि वीजा जब आप एक्सटेंशन के लिए भेजते हैं तो उसके साथ जो बात, एक तो होता है आप एविडेंस अपनी लगाते हैं कि जी कि मैं यहाँ पे क्यों आया था और मेरे अभी क्या सर्कमस्टांसेस हैं और अभी मैं क्यों स्टे करना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये आपकी जो पहली एविडेंस होती है जो आप लगाते हैं। सेकंड, आपका जो कहां पे वीजा आपका एक्सटेंड होगा, वीजा आपका जो स्टैंप होगी या जो वीजे का जो स्टिकर लगेगा वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आपका पासपोर्ट है वो तो एक्सपायर हो गया, तो एक चीज जो एक्सपायरी है उसके ऊपर एक वैलिड चीज कैसे वो दे सकते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वीजा जो है वो जो पाकिस्तानी पासपोर्ट था, वो जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया गया तो वो ड्यूरिंग उस टाइम जो है वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। अब वो उनको बेसिकली होम ऑफिस को किसी तरह का मैं नहीं समझता कि उनको कोई ऑब्जेक्शन है, और टेक्निकली उनका उनका वीजा रिफ्यूज नहीं किया गया। ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली और एंड वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको कह रहा हूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वीजा रिफ्यूज नहीं किया गया। उनका वीजा क्यों रिफ्यूज हुआ है, वो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्शन की एप्लीकेशन है जो होम ऑफिस ने ऑन दीज ग्राउंड जो है उनको वापस किया है, रिजेक्ट करके नहीं भेजी, उनको वापस डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं कि भाई साहब आपने जो वीजा एक्सटेंड करवाना है उसका वीजे की जो वैलिडिटी आएगी, जितनी भी देर का हम आपको वीजा दें वो कहां पे स्टैंप करें, आपका तो पासपोर्ट एक्सपायर है, आप पासपोर्ट अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाइए और नया पासपोर्ट भेजें या रिन्यू पासपोर्ट हमें भेजें, हम आपको वीजा एक्सटेंड करेंगे। उनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि उनका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर्ड है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे जरा फिर अब इसी पे ये सवाल ले लेते हैं। अब मियां साहब ने दरखास्त तो वो दोबारा उनके वकील ने जमा करवा दी है, लेकिन पासपोर्ट तो उनका जो एक्सपायर है और हुकूमत पाकिस्तान उनका पासपोर्ट एक्सटेंड नहीं कर रही, तो होगा क्या फिर अब? अच्छा, इसमें भी गुंजाइश होती है। अच्छा, उसमें होता क्या है कि जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो उसकी कोई वजह होती है। बहुत ज्यादा लोग जो हैं जब वो किसी भी कंट्री में जब जाते हैं, या चलिए मैं यूके की बात करता हूं चूंकि ये रेलिवेंट है यूके का, तो जब यूके में आते हैं तो उसमें यह है कि कुछ लोग जो है वो असाइलम लेट से कर देते हैं, सियासी पनाह की दरख्वास्त दे देते हैं, और वो जो सियासी पनाह की दरख्वास्तें हैं उस पर टाइम लगता है, साल भी लग जाते हैं, लेकिन ड्यूरिंग उस टाइम पीरियड में जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है वो मोस्टली लोगों के एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, अब वो क्या होता है कि क्या वो उस केसेस में तो नहीं वो जो होम ऑफिस या रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं वो पूछते हैं कि जी कि अब आपका तो पासपोर्ट एक्सपायर है तो हम आपको वीजा कैसे ग्रांट करें। वो क्या होता है कि वो उस एप्लीकेशन के ऊपर गौर करते हैं कि जी ये क्या इनको एप्लीकेशन जो इनकी रेलिवेंट एप्लीकेशन है उसका डिसाइड किया जाए या ना किया जाए। अब इस केस में भी सेम ऐसा है कि इनको तो आइडिया नहीं था, या इनको शायद मेरा जहां तक अपनी ओपिनियन है, चूंकि मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, मेरा जहां तक ख्याल है कि जब चूंकि आजकल कोविड की वजह से टाइम वैसे ही डिले है और खासकर जो एक्सटेंशंस की एप्लीकेशन है उसपे वो जो उसको होल्ड किया हुआ था, और पिछले दिनों बर्तानिया ने ऐलान किया हुआ था कि ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड अगर कोई बंदे का स्टूडेंट वीजा है, विजिट वीजा है या किसी भी तरह का कोई वीजा है और अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो लेकिन वो उनको इलीगल या ओवरस्टे नहीं समझा जाएगा, चूंकि कोरोना है उसकी वजह से जो है ना वो जो ही हम नॉर्मल सिचुएशन में आएंगे हम उनको उनके वीजे एक्सटेंड कर देंगे। नंबर वन ये था। सेकंड, इन्होंने ये एक रिलैक्सेशन लोगों को दी थी कि इन केस अगर आप
किसी भी वीजा के ऊपर यहाँ पे यूके में है, और अब अगर आप वीजा स्विच करना चाहते हैं और आपको वो वाला वीजा जो है आउट ऑफ द कंट्री जाके अपने होम कंट्री से अप्लाई करके आना पड़ेगा, लेकिन चूंकि कोरोना है, कोविड का जमाना है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, वापस आना मुश्किल होगा, तो उनको अलाउ किया गया था एक सर्टेन टाइम पीरियड्स के लिए कि आप अपना वीजा जो है यहीं पे स्विच कर सकते हैं। अच्छा, अब इस केस की तरफ अगर हम आए, मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जब वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया होगा उस वक्त इनका पासपोर्ट वैलिड होगा, चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, एक जमात के वो लीडर हैं, 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इस तरह की सारी पॉलिसीज को उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। और जब उन्होंने वीजा अप्लाई किया उस वक्त डेफिनेट उनके पास वैलिड पासपोर्ट होगा, लेकिन वहां पे टाइम लगा है चूंकि इस वक्त बहुत स्लो काम हो रहा है यूके में, और चूंकि वो बाकी तरफ तवज्जो है उनकी लोगों के बेनिफिट्स की तरफ या बाकी प्रॉब्लम्स की तरफ, तो उसमें ड्यूरिंग इस टाइम पीरियड उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। अब इनके पास क्या जो ऑप्शन है, जो आपका सवाल था, ऑप्शन अब ये है कि ये अब उनको दोबारा एप्लीकेशन दी है उन्होंने, या दे रहे हैं कि जी के ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो था उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, तो अब हमें पासपोर्ट एक्सपायरी की जो रिन्यूअल है उसके लिए पाकिस्तान हाई कमीशन से राब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि या किसी भी कंट्री में अगर आप रहते हैं तो पासपोर्ट वहां से रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है वो फॉलो करेगा पाकिस्तानी हुकूमत को, और वो इस वक्त डेफिनेट जो है वो उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि जी उनके ऊपर पाकिस्तान में केसेस हैं, तो लिहाजा वो इश्तिहारी हैं, दिस एंड दैट, तो वो लिहाजा हम पासपोर्ट उनका रिन्यू नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब, मुझे जरा इसमें हमें एंड ऑफ डे पे निकालना यह है कि मियां साहब, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो वहां पे लिखा रहा है कि वो चंद दिन मजीद क़याम कर सकते हैं। अब आपने मुझे जरा बताना यह है, सुनने वाले सुनना ये चाहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पे रहने के लिए उनके पास और कौन कौन से ऑप्शन है? लाइक उनके बच्चे यहाँ पे वेल सेटल है एंड उनकी एज मोर देन 70 है। अब यूके में तो हर पाकिस्तानी के घर पे उनके पेरेंट्स पाकिस्तान पे आके बैठे हुए हैं।